एचेन, 9 हेवंस का राजा, जिसने 1000 साल एक आर्टिफैक्ट को खोलने में लगा दिए, ये सोच कर कि ये आर्टिफैक्ट उसे और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। मगर आखिरी वक्त में उसके मास्टर ने पलटी मारी। उसने एचेन की सारी शक्तियाँ छीनकर उसे मॉर्टल वर्ल्ड में एक मामूली सा इंसान बनाकर भेज दिया। एचेन को अब दोबारा से अपनी जर्नी की शुरुआत करनी होगी। क्या ये महान इमॉर्टल जमीन पर कठोर जिंदगी जी पाएगा या उसका सपना टूट जाएगा? ये है एचेन की कहानी, स्वर्ग से गिरकर फिर से उठने की लड़ाई। तो कहानी की शुरुआत में हम 9 हेवंस के डिवाइन लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि एक हेवनली मैकेनिज्म स्पेयर के सीक्रेट को अनलॉक करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी के 1000 साल इसी में बिता दिए, लेकिन अगर आज मैं ये कारनामा कर पाया तो मैं भी आपके जैसे ही अपर रेल्म में असेंड हो जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हमें डीमन किंग और गॉड किंग के दरमियान की बैटल दिखाई गई, जहाँ पर डीमन किंग कह रहा था, जीशाओ तुम ये बैटल हार चुके हो, अब तुम्हारे 9 हेवंस पूरी तरह से मेरे डीमन क्लैन के अंडर आ जाएंगे। जिस पर जीशाओ गुस्से में कहने लगे कि बड़े बड़े ख्वाब मत देखो। और अब जीशाओ ने ब्रह्मा ड्रैगन डिवार टेक्निक का यूज करते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश की, मगर उतने में उनका ब्रह्मा ड्रैगन टुकड़ों में बिखर गया। दरअसल वहाँ पर हम एक बहुत ही विशाल हेवनली बर्ड को इमर्ज होते हुए देख पाते हैं। वेल दोनों भी उस स्पिरिचुअल बर्ड को देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गए। इतना ही नहीं, डीमन किंग तो तुरंत ही जाकर जीशाओ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा कि हम दोनों तो बस हमारे फ्रेंडली बैटल कर रहे थे, लेकिन शायद आपको लगा कि हम दोनों रियल वाली फाइट कर रहे हैं। वहीं पर गॉड किंग भी उस स्पिरिचुअल फिनिक्स को यही दिखा रहा था कि मानो डीमन किंग उसका जिगरी दोस्त है। और उतने में उस स्पिरिचुअल बर्ड उनसे कहने लगे कि हमारे डिवाइन लॉर्ड को बेवजह की फाइट्स पसंद नहीं आती। अगर तुम दोनों ने अगली बार कोई तमाशा खड़ा किया तो मैं तुम दोनों को एग्जीक्यूट कर दूंगी। और इतना कहते साथ ही वो परिंदा वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते ही डीमन किंग गुस्से में कह रहा था कि ये लोग हमेशा डिवाइन लॉर्ड की धमकी देकर हमें सप्रेस करते आए, मगर उस कमीने डिवाइन लॉर्ड का कोई पता ठिकाना ही नहीं। 1000 सालों से वो कुत्ता कहीं पर गायब है और उसकी गैर हाजिरी में ये फिनिक्स लड़की हम पर हुक्म चलाती। साथ ही साथ गॉड किंग से कहने लगा कि जैसे वो डिवाइन लॉर्ड असेंड होगा, समझ लो तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं उसी दिन तुम्हें मार दूंगा। जिसके बाद हमें हेवनली पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर याओ नाम की डिवाइन मेडन काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि 1000 सालों से मैं डिवाइन लॉर्ड एचेन का इंतजार कर रही, लेकिन उसने अभी तक मेरे साथ शादी नहीं की। भला कौन ही बंदा इतना अनरोमांटिक होगा जो कि अपने दुल्हन को 1000 साल तक इंतजार करवाए। और तभी उसी के एल्डर की आवाज आई। वो कहते हैं कि हमारे डिवाइन लॉर्ड हेवनली स्फीयर को अनलॉक करने की काफी ज्यादा करीब हैं। एक बार वो ये टास्क पूरा करे फिर वो जरूर से आपसे शादी करेंगे। मगर याओ ने तो वहाँ मुझे चमचे बर्तन उठा कर तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। वो कह रही थी कि मैं उस डिवाइन लॉर्ड की फियांसे हूँ और वो मुझे इस तरह अकेला छोड़कर 1000 सालों के लिए गायब हो गया। मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, मगर फिर भी वो बंदा एक बार भी मुझे मिलने नहीं आया। जब देखो तब वो उस हेवनली बॉल के पीछे ही पड़ा रहता। क्या उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके काबिल नहीं हूँ? इधर बेचारे एल्डर जू तो उसके सभी कप से खुद की खोपड़ी बचाते हुए कहने लगे कि आप हमारी डिवाइन गॉडेस हो, आपने तो खुश होना चाहिए कि आप यहाँ की मालकिन बनोगी। जो सुनकर भोली सी और थोड़ी सी खुश हो गई। उसे लग रहा था कि चलो शादी के बाद ही डिवाइन लॉर्ड से इस लंबे इंतजार का बदला लिया जाएगा। और उतने में वो डिवाइन फिनिक्स बर्ड वहाँ पर आ जाती है और तुरंत ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर याओ को बताने लगी कि जैसे ही हमारे डिवाइन लॉर्ड हेवन में असेंड होंगे, सबसे पहले तो तुमसे अपनी एंगेजमेंट तोड़ने वाले हैं। जो सुनकर याओ भी उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि बस एक बार मैं उस निकम्मे डिवाइन लॉर्ड की बीवी बन जाऊं, फिर देखना मैं कैसे इस गंदी परिंदे को धक्के मार मार के यहाँ से निकाल दूंगी। वेल इन दोनों की आपस में कभी भी नहीं बनती थी। अगर एल्डर जू इनके झगड़े नहीं छुड़ाती तो शायद ये अब तक का ही एक दूसरे को मार देती। और अब इन दोनों की हमेशा जैसी लड़ाइयाँ चल रही थी कि पूरा पैलेस शेक होने लगा। साथ ही आसमान में काफी स्ट्रॉन्ग डिवाइन फ्लक्चुएशंस रिलीज हो रहे थे। और फिर इन्हें डिवाइन लॉर्ड की आवाज आई, जो कि खुश होकर कह रहे थे कि फाइनली मैंने इस स्फीयर को अनलॉक कर दिया। वेल इस न्यूज को सुनकर तो एल्डर जू और डिवाइन फिनिक्स काफी ज्यादा खुश हो गए। इधर याओ भी समझ गई थी कि डिवाइन लॉर्ड अब असेंड होने वाले हैं, इसलिए चिल्लाते हुए कहने लगी कि असेंड होने से पहले ही तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। इधर डिवाइन लॉर्ड अपने मास्टर को याद करते हुए कहने लगे कि 1000 साल पहले आपने ट्रेजर मेरे लिए छोड़ दिया था और आज मैंने इसे अनलॉक कर दिया। अब मैं भी आपके पास असेंड हो सकता हूँ। लेकिन उतने में उस स्फीयर से उन्हें कुछ आवाज आने लगी, जो कि डिवाइन लॉर्ड को बताती है कि
अगर तुम्हें असेंड होना है तो सबसे पहला मॉर्टल बनना पड़ेगा, और इमॉर्टल से एक मॉर्टल बनना ये सफर तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। इधर डिवाइन लॉर्ड तो उस ऑप को बोलता हुआ देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गए, और उतने में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, जिसके बाद हमें सीधे 1 महीने बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर डिवाइन लॉर्ड अब मॉर्टल रेल्म में पहुँच चुके हैं। वो खुद से ही पूछ रहे थे कि पता नहीं क्यों मेरी बॉडी काफी ज्यादा हल्की महसूस हो रही, ऐसा लग रहा है मानो मेरी स्पिरिट बॉडी से अलग हो चुकी हो। मेरे ख्याल से असेंड होने के टाइम पर ऐसा ही फील होता होगा। वहीं पर वो आर्टिफैक्ट जिसका नाम टियानजी था वो लॉर्ड को बताने लगा कि आप फिलहाल मॉर्टल वर्ल्ड में हो, और ये जो कमजोरी जैसा आपको फील हो रहा है वो कोई असेंशन नहीं बल्कि आपको भूख लगी है। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहते अच्छा तो फिर मेरा मुंह क्यों सूख रहा, ऐसा लगता है कि मेरी पूरी बॉडी में आग लगी हो। मेरे ख्याल से ये मेरे असेंशन की पहली ट्रायल होगी। तो टियानजी उन्हें इरिटेट होकर बताने लगा कि ये कोई असेंशियल की ट्रायल नहीं बल्कि आपको प्यास लगी है। मैंने आपको बताया था ना, अब आप एक मॉर्टल बन चुके हो, और आपके मास्टर ने आपको जो भी टास्क दिए हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। और हाँ, आपको ये सारे टास्क बिना अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज किए ही पूरे करने होंगे, क्योंकि आपकी पावर तो ऑलरेडी सील हो चुकी है। यानी कि अब आप एक डिवाइन लॉर्ड नहीं बल्कि एक मामूली से मॉर्टल हो। लेकिन आप 1 महीने से बस यहाँ पर आराम कर रहे, आपने कोई टास्क कंप्लीट नहीं किया। तो चलो फटाफट से हम 5 कॉपर कॉइन्स कलेक्ट करेंगे ताकि आपका पहला टास्क पूरा हो जाए। जिस पर डिवाइन लॉर्ड कहने लगे पता नहीं ये कॉपर कॉइन्स है क्या, मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे, और तुम्हें भी नहीं पता कि वो चीज है क्या, मगर फिर भी तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। और तभी वहाँ पर एक डिमोनिक बीस्ट पहुँच गया। वो तो बड़ी ही तेजी के साथ डिवाइन लॉर्ड की तरफ भागने लगा। जो देख टियानजी कहता है कि अब आप एक मॉर्टल हो तो आपके पास इतनी पावर ही नहीं जो इसे रोक पाओ, इसलिए जल्दी से साइड में हट जाए वरना ये बीस्ट आपको मार देगा। मगर डिवाइन लॉर्ड तो अपनी जगह से ठस से मस नहीं होते, और उतने में उस बीस्ट ने उन पर अटैक कर दिया। हालांकि डिवाइन लॉर्ड घायल होने की बजाय वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था। उनकी बॉडी से टकराते ही वो डिमोनिक बीस्ट वहाँ पर मारा जाता है। इधर टियानजी कहने लगा धत्तेरी की मैंने इस बंदे की सारी पावर को सील ऑफ कर दिया, बस इसकी इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को सील करना भूल गया। अब तो इस स्पेशल बॉडी के दम पर ये बंदा किसी से भी फाइट कर सकता। और उतने में डिवाइन लॉर्ड उससे पूछते कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मगर टियानजी उन्हें कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो डिवाइन लॉर्ड कहते ठीक है, बस इतना बता दो कि क्या हम इस बीस्ट को ट्रेड करके 5 कॉपर कॉइन हासिल कर सकते हैं। और उतने में वहाँ पर कुछ लुटेरे पहुँच गए। वो कह रही थी भाई तुमने एक झटके में इस बीस्ट को खत्म कर दिया, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर ये बीस्ट हमारा शिकार था, इसलिए अब तुम इस बीस्ट को हमारे हवाले करोगे, लेकिन उसके बदले हम तुम्हें एक भारी कीमत देने के लिए भी तैयार हैं। तो बताओ फिर तुम्हें इसके बदले कितने पैसे चाहिए। अब बेचारे डिवाइन लॉर्ड को तो पैसे क्या होते ये भी पता नहीं था। वो कहते मुझे सिर्फ 5 कॉपर कॉइन चाहिए, जिस पर वो लोग कहते बस 5 कॉपर कॉइन्स, अरे हम तुम्हें उससे भी बेहतर देंगे। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने गोल्ड का एक बड़ा सा पीस उनकी तरफ थ्रो किया, जो कि 5 कॉपर कॉइन्स के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। मगर लॉर्ड एचन तो उसे जरा भी भाव नहीं देते, उस बीस्ट को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगे। साथ ही वो बता रहे थे कि मुझे तो 5 कॉपर कॉइन चाहिए, अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ये सौदा नहीं होगा। इधर ये लोग सोच रहे थे कि ये बंदा वाकई पागल है, इसने कॉपर के मामूली कॉइन्स के लिए गोल्ड को ठुकरा दिया। अब वो लोग किसी भी कीमत पर इस बीस्ट को हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इस बंदे को फॉलो करेंगे। इधर हेवन में या अपने होने वाले पति को गायब होता हुआ देखकर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी कि तभी डिवाइन लिंशा उसे वहीं पर फ्रीज कर देती है। वहीं पर एल्डरज़ू बता रही थी कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि हमारे लॉर्ड एचन असेंड नहीं हुए बल्कि कहीं और ही टेलीपोर्ट हो गए, इसलिए वो फटाफट से अपनी मैजिकल हेवनली डिस्क का यूज करते हुए डिवाइन लॉर्ड को ट्रेस करने लगे। हालांकि वो डिस्क भी कोई लोकेशन शो नहीं कर रही थी। एल्डरज़ू बताते हैं कि ये डिस्क कभी इतनी स्पिन नहीं होती, अगर ये स्पिन हो रही है यानी कि जरूर से लॉर्ड एचन किसी मुसीबत में फंस चुके। मुझे ऐसा लगता है कि वो फिलहाल मॉर्टल रेल्म में है। अब हमें मॉर्टल रेल्म का सीन दिखाया गया जहाँ पर शाओनिंग नाम की बंदी एक डम्पलिंग की शॉप चलाती थी, और उतने में लॉर्ड एचन अपने बीस्ट को लेकर वहाँ पर पहुँच गए। वो शाओनिंग से कह रहे थे कि अगर तुम मुझे 5 कॉपर कॉइन्स दो तो ये बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा, मगर उतने में उन्हें डम्पलिंग की खुशबू आई। अब 1 महीने से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो कहते चलो एक काम करो, कॉपर कॉइन्स रहने दो, मुझे बस इसके 5 पीसेस दे दो और ये बीस्ट तुम्हारा हो जाएगा। अब शाओनिंग के लिए तो ये बहुत ही फायदे का सौदा था, इसलिए वो तुरंत ही एचन को डम्पलिंग्स देकर उस बीस्ट को अपने कब्जे में लेती है। उतने में एचन
एचेन उससे कहते हैं, लड़की क्या तुम मुझे बता सकती हो कि ये कॉपर कॉइन्स दिखते कैसे हैं? तो शाओनिंग ने तुरंत ही उन्हें एक कॉपर कॉइन शो किया। लॉर्ड एचेन तो कॉइन उससे छीनना चाहते थे, मगर शाओनिंग काफी ज्यादा स्मार्ट है। वो कह रही थी, सीनियर अगर आप ऐसा ही एक बीस्ट और लेकर आओ तो ये कॉइन मैं आपको दे दूंगी। इसलिए डिवाइन लॉर्ड एचेन ने तुरंत ही बीस्ट का शिकार करना शुरू किया। लेकिन जैसे वो शाओनिंग के पास आए, वो देखते ही कि उसने एक बहुत ही डिलीशियस डिश बनाई है, जिसकी खुशबू से एचेन कॉपर कॉइन भूलकर खाना खाने बैठ गए। और फिर वो डिश खत्म होते ही वो दोबारा से शिकार करने चले गए। लेकिन उनके वापस आने पर एक नई डिश बन चुकी थी, जो देख वो दोबारा से खाना खाने बैठ जाते। और ऐसा ही कर करके बेचारी शाओनिंग खाना पका पका कर थक गई थी, मगर फिर भी लॉर्ड एचेन का पेट नहीं भरता। और फिर एक आखिरी बार एचेन खरगोश के साथ वापस आए। वो शाओनिंग को बता रहे थे कि माउंटेन के सारे बीस्ट अब खत्म हो चुके हैं, तो क्या प्लीज तुम इस चीज को पका कर दे सकती हो? मुझे काफी ज्यादा भूख लगी। इधर टियानजी भी सोच में पड़ गया कि आखिर इस बंदे का पेट क्यों नहीं भर रहा। और फिर उसे याद आता है कि अरे एचेन के पास तो इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है, इसी वजह से तो ये बंदा इतना सारा खाना ठूस रहा। इधर दिन भर खाना खाने के बाद फाइनली एचेन की भूख मिट चुकी थी। वो कहते पेट तो भर गया, मगर मिशन पूरा नहीं हुआ, हमें अभी भी 5 कॉपर कॉइन्स की जरूरत है। इधर शाओनिंग ने तो रोना ही शुरू कर दिया था। वो कहती है कि आपकी वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। मेरी शॉप पर जितना भी सामान था वो आपके खाने पका पका कर खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपको मेरे साथ एक डील करनी होगी। आप जो भी बीस्ट लेकर आओगे मैं उसके बजाय आपको कॉपर के कॉइन्स दूंगी, आपको कोई खाना नहीं मिलने वाला। अब एचेन का भी पेट भर चुका था, इसलिए वो कहते ठीक है मैं तैयार हूँ। जिसके बाद शाओनिंग ने उन्हें एक रूम भी दे दिया था, ताकि लॉर्ड एचेन का मिशन पूरा होने तक वो यहाँ पर रुक सके। शाओनिंग उनसे कह रही थी, सीनियर आपने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया, क्या आप मुझे बता सकते हो आपका नाम क्या है? जिस पर एचेन कहती है कि मेरा नाम नहीं, लेकिन तुम मुझे डिवाइन लॉर्ड बुला सकती हो। जो सुनकर शाओनिंग कहने लगी, कैसा अजीब सा नाम तो मैंने पहली बार सुना है। जिसके बाद वो एचेन को अलविदा कह के वहाँ से रवाना हो गई। अब अगली सुबह एचेन की नींद खुलते ही वो कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि मैं बेहोश क्यों हुआ था। जिस पर टियानजी बताता है कि आप बेहोश नहीं हुए थे, बल्कि बस आपको नींद लगी थी। सभी मॉर्टल्स खाना खाने के बाद आराम करते हैं और आपने भी वही किया। अब जैसे ही लॉर्ड एचेन अपने रूम से बाहर आए, वो देखते कि उनके सामने शाओनिंग की लाश पड़ी है, तो तुरंत ही उसे रिवाइव करना चाहते थे, मगर उनके पास अब कोई डिवाइन पावर बाकी नहीं थी। और तो और उन्हें शाओनिंग की मौत से काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो टियानजी उन्हें बताता है कि मॉर्टल्स की बॉडीज बहुत नाजुक होती है, साथ ही इस मॉर्टल वर्ल्ड का एक रूल है, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही यहाँ पर सरवाइव करेगा। इसलिए आपको इस लड़की के लिए इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर तो हर रोज न जाने कितने सारे लोग मारे जाते। उतने में ही लॉर्ड एचेन ने देखा कि शाओनिंग के हाथ में कॉपर कॉइन्स हैं, जो कि वो मरने से पहले एचेन को देना चाहती थी। और ये सब देखकर तो लॉर्ड एचेन और भी ज्यादा इमोशनल हो गए। अब अगले सीन में हम उसी बंदे को देख पाते हैं, जो कि लॉर्ड एचेन से बीस्ट का सौदा करना चाहता था। वेल इसी बंदे ने डेमन कोर्स को हासिल करने के लिए पूरे विलेज को रातों रात खत्म कर दिया था। और तभी वहाँ पर लॉर्ड एचेन ने आकर अपने डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक्सप्लोजन कर उस बंदे को खत्म कर दिया। साथ ही साथ उसके चमचों से पूछने लगे कि बताओ क्या तुम्ही लोगों ने शाओनिंग को खत्म किया था? जिस पर वो बंदा कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, हमने उसके साथ साथ पूरे टाउन का ही सफाया कर दिया और अब तुम भी उसी के पास जाने वाले हो। जिसके बाद वो एचेन पर अटैक करने कूद पड़ा, मगर एचेन अपनी इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी का यूज करते हुए एक ही सेकंड में उसे खत्म कर चुके। उन्होंने किसी भी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं किया था, जो देखकर वहाँ मौजूद बाकी के असासिन काफी ज्यादा हैरान हो गए कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी यूनिक पावर कहाँ से आई होगी। यहाँ पर लॉर्ड एचेन ने जिसके भी माथे पर अपनी फिंगर टच की, वो बंदा मारा जा रहा था। और तभी एक बंदा डर के मारे उन्हें बताने लगा कि हुआंडो सिटी के मास्टर जैंग ने हमें डेमन कोर्स एक्सट्रैक्ट करने की ऑर्डर दी थी। अब लॉर्ड एचेन को तो ये भी नहीं पता कि ये डेमन कोर्स आखिर होती क्या है। तो बंदा उसे बता रहा था कि आपने जिन भी बीस्ट का शिकार किया वो सभी डिमोनिक बीस्ट थे और उनकी बॉडी के अंदर ही डेमन कोर मौजूद होती है। एक डेमन कोर की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो तुम्हें अमीर बना सकती, और तुमने तो इस माउंटेन पर मौजूद सभी डिमोनिक बीस्ट का शिकार किया था, यानी कि तुम्हारे पास ऐसी कई सारी कोर्स होंगी। तो उन्हें डिमोनिक कोर को हासिल करने के लिए हमने इस टाउन पर हमला कर दिया। अगर तुम उसी दिन हमारे साथ सौदा कर लेते तो शायद आज इस टाउन के लोग मारे न जाते। आफ्टर ऑल तुम्हें फॉलो करके ही तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे। जिसके बाद वो एचेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहने लगा कि कोई बात नहीं, आइंदा से थोड़ा सा केयरफुल रहना। अब वो बंदा वहाँ से जाने वाला था कि तभी एचेन ने उसे भी खत्म कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं पास्ट को तो बदल नहीं सकता, मगर फ्यूचर चेंज जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद उन्होंने शाओनिंग को भी एक प्रॉपर रिचुअल के साथ दफना दिया। साथ ही साथ उन्होंने शाओनिंग की ग्रेव पर एक घर भी बना दिया था, ताकि शाओनिंग की स्पिरिट को ये लगे कि वो अपने घर में ही आराम कर रही। इतना ही नहीं, एचेन ने उससे वादा किया कि जब भी वो असेंड करेंगे तब सबसे पहला उनका काम ये होगा कि शाओनिंग को दोबारा से रिवाइव करे।
साथ ही उन्होंने शाओनिंग से प्रॉमिस किया कि जिन्होंने भी तुम्हें हर्ट किया है मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। अब उनका अगला टारगेट था लॉर्ड जैंग को ढूंढना, क्योंकि लॉर्ड जैंग के ऑर्डर पर ही इन सभी लोगों ने मिलकर इस टाउन को खत्म कर दिया था। और अब लॉर्ड एचिन के वहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस टियानजी की एक चाल थी। उसने ही शाओनिंग को क्रिएट किया जो कोई ह्यूमन ना होकर एक पपेट थी, और ये सब उसने इसलिए किया ताकि लॉर्ड एचिन अपने मिशन को पूरा कर पाए। उसने बड़ी ही चालाकी से एचिन को एक मकसद दिया था, जो भी लोग डीमन कोर्स को हासिल करना चाहते थे लॉर्ड एचिन उनका काल बनेंगे, और शायद यही लॉर्ड एचिन की रियल ट्रायल है। उन्हें हेवन से इसलिए यहाँ भेजा गया ताकि वो इस दुनिया से बुराई को मिटा सके। अब टियानजी का जो काम था वो तो उसने पूरा कर लिया, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से वैनिश हो जाता है। साथ ही साथ उसने क्रिएट किया हुआ इल्यूजन भी वहाँ से गायब हो गया। वहीं पर लॉर्ड एचिन ये देखकर कंफ्यूज थी कि वो पूरा की पूरा टाउन ही वैनिश हो गया। साथ ही साथ उन्होंने नोटिस किया कि टियानजी में अब कोई कॉन्शियसनेस बाकी नहीं है, जो देखकर लॉर्ड एचिन काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो गए। मगर उन्हें अपनी दोस्त शाओनिंग की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो तुरंत ही हुआंगडो सिटी की तरफ रवाना हो चुके। इधर हेवनली पैलेस में याओ को अनफ्रीज करते ही उसने डिवाइन फिनिक्स पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। मगर फिनिक्स उसे बता रही थी कि देखो लॉर्ड तो यहाँ से जा चुके, वो फिलहाल मॉर्टल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, तो अब तुम उनकी फियांसे होने के नाते तुम्हें भी उन्हें फॉलो करना चाहिए। जो सुनकर याओ कह रही थी अच्छा तो तुम ये चाहती हो कि मैं मॉर्टल वर्ल्ड में जाकर तुम्हारे मास्टर को वापस लाऊं? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? भला मैं वहाँ पर क्यों जाऊंगी? उस दुनिया में तो कोई स्पिरिचुअल पावर मौजूद ही नहीं है, वहाँ जाते ही इमॉर्टल्स की पावर लॉस्ट हो जाती। और तुम चाहती हो कि मैं वहाँ जाकर अपनी मौत को गले लगा लूं? एक काम करो, तुम खुद ही जाकर अपने लॉर्ड को वापस लेके आओ। साथ ही ये सब बोलते हुए लिनशाओ को अपनी उंगली से काफी ज्यादा पोक कर रही थी, जो देख एल्डरजू कहने लगे कि डिवाइन फिनिक्स लिनशाओ हमारे लॉर्ड एचिन की सबसे खास है। लॉर्ड एचिन की गैर हाजिरी में इनका काम है यहाँ पर नजर रखना ताकि हेवनली पैलेस को प्रोटेक्ट कर पाए, इसलिए अब लॉर्ड को ढूंढने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और हाँ एक बात याद रखो, लॉर्ड एचिन काफी मिस्टीरियस तरीके से गायब हुए, अगर वो वापस नहीं आ पाए तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी, तुम अपने होने वाले पति को खो दोगी और हम अपने लॉर्ड को। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम जल्दी से जाकर लॉर्ड एचिन को वापस लेके आओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो सभी 9 हेवंस पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, और उसके साथ साथ तबाह होगा तुम्हारा क्लैन। उनकी बातें सुनकर तो याओ काफी ज्यादा पैनिक हो गई। साथ ही फिनिक्स लिनशाओ से कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम एचिन से बस अपने फायदे के लिए शादी करना चाहती, लेकिन फिर भी तुम्हारे एब्सेंस में मैं तुम्हारे क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगी। अगर तुम एचिन को वापस लेकर आ पाई तो उसी दिन मैं तुम्हारी उनके साथ शादी करवा दूंगी। अब याओ को भी यही चाहिए था, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो गई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें मॉर्टल रेल्म दिखाई गई, जहाँ पर एक बंदी मास्टर जैंग के ट्रेजर रूम के पास पहुंच गई थी। वेले बंदी इस पूरे कॉन्टिनेंट में फैंटम थीफ के नाम से फेमस थी, और इसका नाम है किजिन। वेल ये काफी ज्यादा शातिर और जानी मानी चोर थी। उसने तुरंत ही वहाँ मौजूद सिपाहियों को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर स्मोक फैला दिया, और फिर वो फटाफट से ट्रेजर रूम में पहुंच गई। मगर उसके बाद जाते ही केज उस पर गिर जाता है। किजिन के साथ तो ऐसा पहली बार हुआ था कि वो बिना चोरी के ही पकड़ी गई। साथ ही उसने नोटिस किया कि उस केज में बहुत ही भयानक लाइटनिंग पावर फ्लो हो रही, जिसे हाथ लगाना भी किजिन के लिए मुश्किल था। और अब वहाँ पर मास्टर जैंग वेई की एंट्री हो गई। वो किजिन से कह रहा था कि तुम्हारे पास ढेर सारा ट्रेजर है, मगर फिर भी तुम मेरे डीमन कोर्स को चुराने यहाँ आई हो। सो ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बहादुर के साथ साथ बहुत बड़ी बेवकूफ हो। और उतने में किजिन ने उसके मुंह पर अपनी चप्पल फेंक के मारी, जिससे तो जैंग काफी ज्यादा भड़क गया था। अब वो किजिन को खत्म करने के लिए उसके पास पहुँच गया था कि तब एक पत्थर बड़ी ही तेजी के साथ आकर उसके माथे पर हिट हो गया। उस छोटे से पत्थर ने उसका माथा चीर दिया था, जिसके चलते जैंग की वहीं पर मौत हो गई। और फिर वहाँ पर एंट्री हुई लॉर्ड एचिन की। वो कहने लगे कि मैंने तो अपनी पावर का बस 1% ही यूज किया था, मगर फिर भी ये बंदा मारा गया। जिसके बाद वहाँ की कीमती ट्रेजर को फेंकते हुए कहने लगे कि पता नहीं इस बंदे ने अपने रूम को इस गार्बेज से क्यों भरा होगा। खैर मुझे तो बस डीमन कोर्स ढूंढनी पड़ेगी। उनकी सारी बातें किजिन ने भी सुन ली थी। वो सोचती है कि शायद ये बंदा भी मेरे जैसी डीमन कोर्स की चोरी करने आया, तो क्यों ना इससे थोड़ी सी दोस्ती की जाए। इसलिए तुरंत ही लॉर्ड एचिन को बताने लगी कि यहाँ पर डीमन कोर्स मौजूद नहीं है। जिस पर लॉर्ड एचिन कहती फिर क्या है यहाँ पर, क्या तुम इस गार्बेज को चुराने आई थी? जो सुनते साथ ही किजिन ने तुरंत ही अपना ड्रामा शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि मैं तो यहाँ पर बस इस मास्टर से बदला लेने आई थी, मगर इसने मुझे यहाँ आते ही ट्रैप कर दिया। ये तो अच्छा हुआ कि आप मुझे बचाने आ गए। हालांकि लॉर्ड एचिन को इसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, और ना ही उसकी बातों पर कोई तवज्जो देते हैं। वो तो बस वहाँ की स्पिरिचुअल हर्ब्स खाने में बिजी थे। और उतने में उन्हें किसी की आवाज आई, जो कि मास्टर जैंग से कह रही थी कि
तुमने मेरे सेक्ट को 500 डीमन कोर्स देने का वादा किया था, तो बताओ क्या तुमने वो कोर्स जमा कर ली है? इधर लॉर्ड एचिन ये सब सुनकर एक स्पिरिचुअल फ्रूट खाते हुए कहने लगे कि शायद वो तुम ही थे जिसके लिए कुछ असासिन्स ने मासूम लोगों का खात्मा कर दिया। उन असासिन्स ने बस कुछ ही डीमन कोर्स हासिल करने के लिए मेरी दोस्त शाओनिंग को भी मार दिया। और तभी वहाँ का डोर ओपन होने लगा। वो बंदा कह रहा था कि शायद तुम्हारा मास्टर जैंग तो मर चुका है, अब उसके पोजीशन में मौजूद सारे डीमन कोर्स मेरी हो जाएंगी। और हाँ, तुम कोई बेवकूफी करने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि तुम और ये केज में बंद हुई लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से वो सारी कोर्स मेरे हवाले कर दो। तो लॉर्ड एचिन उसे बताने लगे कि मैं तो बस थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और तभी मुझे इस बंदी ने बताया कि यहाँ पर कोई डिमोनिक कोर मौजूद नहीं है। और अब हमें वो बंदा दिखाया जाता है, दरअसल एक काओशान सेक्ट का डिसाइपल था। यहाँ पर किजिन को पता था कि ये बंदा उन पर अटैक करेगा, इसलिए वो तो पहले ही मरने का नाटक करने लगी। इधर उस बंदे ने अपनी सोर्ड से लॉर्ड एचिन पर हमला कर दिया। हालांकि वहाँ पर डिवाइन एनर्जी का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया, साथ ही साथ वहाँ का फ्लोर भी ब्रेक हो गया था, जिसके चलते किजिन एक अंडरग्राउंड इलाके में पटक गई। उसे एक सेकंड के लिए लग रहा था कि शायद वो आजाद हो गई, मगर ऊपर से वो केज दोबारा से वहीं पर आके उसे ट्रैप कर चुका। दरअसल ये जगह मास्टर जैंग का एक सीक्रेट अंडरग्राउंड था, जहाँ पर उसने लाखों करोड़ों डीमन कोर्स छुपा के रखी थी, जो देखते साथ ही लालची किजिन ने तुरंत ही उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इधर डिवाइन लॉर्ड एचिन ने उस बंदे को मार दिया था। वो कहते पता नहीं इंसान इतने नाजुक क्यों होते हैं। मैं इस बंदे को जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि ये मुझे अपने मास्टर तक ले जाए, लेकिन ये तो इसे हाथ लगाते ही मारा गया। अब वो वहाँ से जाने वाले थे कि तभी किजिन उनसे कहने लगी कि प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। दरअसल ये बंदा काओशान सेक्ट से बिलोंग करता था। अगर आप मुझे आजाद करो तो मैं आपको काओशान सेक्ट ले जा सकती हूँ। मगर एचिन तो बिना कोई जवाब दिए वहाँ से रवाना हो गए। अब अगले सीन में हमें काओशान सेक्ट दिखाया गया, जहाँ का मास्टर ब्रेक थ्रू करने के काफी ज्यादा करीब होने की वजह से उस जगह पर बहुत ही तेज एनर्जी फ्लक्चुएशंस होने लगे। साथ ही वहाँ पर हम काओशान सेक्ट के 2 एल्डर्स को भी देख पाते हैं, जो कि अपने मास्टर के सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनका मेन गेट कोई ओपन करने की कोशिश कर रहा है, मगर उस गेट पर मैजिकल स्पेल कास्ट किए जाने की वजह से उसे ओपन करना मुश्किल था। मगर थोड़ी देर में उस लोहे की गेट को डिस्ट्रॉय करते हुए लॉर्ड एचिन वहाँ पर पहुंच चुके थे। उन्हें देखते साथ ही काओशान के सर्वेंट तुरंत उन पर अटैक करने कूद पड़े। हालांकि एचिन की इमॉर्टल बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी से वो सभी लोग मारे गए। साथ ही एचिन कह रहे थे कि क्या यही काओशान सेक्ट है? मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव होगा, लेकिन मैं तो पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका हूँ। जो सुनते साथ ही वो दोनों एल्डर्स तुरंत ही उन पर अटैक करने जाने वाले थे। हालांकि उतने में वहाँ पर पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस होते हुए काओशान सेक्ट का मास्टर अपने चेम्बर से बाहर आ गया। वेल, इसका नाम है टियानलॉन्ग और वो डिवाइन लॉर्ड से कोई बात कर पाई इससे पहले एचिन ने उसके मुंह पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए उससे कहने लगे कि तुमने जैंग को डीमन कोर्स जमा करने का ऑर्डर दिया था, तुम्हारी वजह से शाओनिंग मारी गई, अब इसीलिए तुम्हें मरना होगा। जिसके बाद वो बड़ी तेजी के साथ उस पर पावरफुल पंचेस और किक्स हिट करने लगे। उनके एक ही पावरफुल किक में वो बंदा सीधे हॉल से बाहर पहुंच चुका था। लॉर्ड एचिन उसे गुस्से में कह रहे थे कि तुमने मेरी दोस्त को मुझसे छीन लिया, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। और फिर लॉर्ड एचिन ने उस पर कई सारी लाते और पंचेस की बारिश करना शुरू कर दी, जिससे उस बंदे की हालत खस्ता हो गई थी। और अब लॉर्ड एचिन ने जैसे उसे 1-2 पंच और हिट किए, उनके पेट से आवाज आने लगी। वो कहते अरे यार, शायद मुझे दोबारा से भूख लगी है। इतना ही नहीं, भूख लगने की वजह से उनकी पावर भी काफी तेजी के साथ डिप्लेट हो रही थी। तो कहने लगी कि मुझे जल्दी से कुछ न कुछ खाना पड़ेगा। इधर टियानलॉन्ग कह रहा था शायद तेरी पावर्स खत्म होने की कगार पर हैं, इसलिए अब मुझ पर ब्लेम मत करना कि मैंने तुझे इतनी ब्रूटली खत्म क्यों किया। इतना कहते साथ ही टियानलॉन्ग ने डीमन कोर को कंज्यूम करते हुए अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। इधर एचिन कहने लगे पता नहीं ये बंदा इतना गंदा क्यों दिख रहा, मुझे तो इससे बदबू भी आने लगी। और उतने में एचिन को अपने सामने ढेर सारी लजीज खाने की डिशेस नजर आने लगती हैं, जिन्हें देखते ही वो काफी ज्यादा खुश हो गए। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए टियानलॉन्ग ने उन पर पीछे से हमला कर दिया। मगर एचिन तो खाना खाने में इतना बिजी थे कि उस बंदे पर कोई तवज्जो नहीं देते। दरअसल उन्होंने 2 सोर्ड्स उठा ली थी, मगर उन्हें उस सोर्ड की बजाय कबाब नजर आ रहे थे, तो उन्होंने फटाफट से उन सोर्ड को खाना ही शुरू कर दिया। ये सब देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वो कह रहे थे हे ऊपर वाले, पता नहीं आपने कौन सा शैतान भेज दिया, ये बंदा तो मेरे इनेट वेपन को बड़े ही मजे से खाता जा रहा। इधर टियानलॉन्ग उन पर हमला करने पहुंच गया
था, मगर लॉर्ड एचिन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेते हैं, जो देख टियानलोंग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो पूछ रहा था कि इतनी जल्दी तुम्हारी पावर्स रिकवर कैसे हो गई, और फिर लॉर्ड एचिन ने तुरंत ही उसका हाथ वहीं पर क्रश कर दिया, साथ ही साथ उस पर एक जोरदार पंच हिट कर देते हैं। उनकी डिवाइन पावर तो टियानलोंग की बॉडी को चीरते हुए जाकर आसपास के माउंटेन पर हिट हो गई, और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो चुका था। थोड़ी देर में हम देख पाते कि उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। साथ ही साथ लॉर्ड एचिन ने उस बंदे ने कंज्यूम की हुई डीमन कोर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वो कहने लगे कि शाओनिंग, मैंने तुम्हारा रिवेंज ले लिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम्हें सुकून मिलेगा। इधर काओशन सिक के सभी लोग तो उनके सामने घुटनों पर आ चुके थे। वो एजेंट से कहते कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि हमारा मास्टर एक डिमोनिक कल्टीवेटर है, और हमने अनजाने में उसी का साथ देकर आप पर हमले किए। प्लीज अब आप ही हमारे काओशन सिक के मास्टर बनिए, हमारे सिक को आपके जैसी पावरफुल जीनियस की जरूरत थी। जिस पर एजेंट कहने लगे कि वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्या पहले तुम मुझे थोड़ा सा खाना खिला सकते हो? दरअसल मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है। तो अब अगले सीन में हम देख पाते कि लॉर्ड एचिन ढेर सारा खाना खा रहे। उन्होंने अकेले ही 400-500 लोगों का खाना तो निपटा लिया होगा, जो देखकर वो एंडर्स भी सोच में पड़ गए कि पता नहीं ये बंदा इतना सारा खाना हजम कैसे करता होगा। अगर ये हर रोज इतना ही खाना खाएगा तो फिर हमारे काओशन सिक को कंगाल होने से कोई बचा नहीं सकता। हमारा सारा ट्रेजर तो सब्जियां खरीदने में ही चला जाएगा। खैर ये बंदा बस दिखाता ऐसा है कि वो एक मामूली मॉर्टल है, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लग रहा कि इस बंदे ने अपनी हायर कल्टीवेशन लेवल को छुपा के रखा। अगर हम इसे यहाँ पर रोकने में कामयाब हो गए तो हमारा काओशन सिक इस पूरी दुनिया पर डोमिनेंस साबित कर सकता है। इधर जैसे लॉर्ड एचिन का पेट भर गया वो वहाँ से जाने लगे, तो लोग उनसे पूछते कि सिक मास्टर आप कहाँ जा रहे हो? जिस पर वो कहते कि देखो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सिक लीडर की पोजीशन के लिए सही बंदा हूँ, इसलिए मैं अपने मास्टर की पोजीशन इस शेफ के हवाले कर रहा। ये बंदा काफी अच्छा खाना पकाता है, आज के बाद यही तुम्हारा मास्टर होगा। जो सुनते साथ ही वो तीनों लोग हैरान हो गए। इधर काओशन सिक के बाहर मौजूद चट्टान अचानक से ब्रेक हो गई। दरअसल लॉर्ड एचिन के अटैक ने उसे कमजोर किया था, और अब उसमें से एक डीमन बाहर आ जाता है। उसे वहाँ पर डीमन कोर्स की काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी, तो तुरंत ही उसी दिशा में रवाना हो गया। इधर कीजिन अपने माथे पर थंडर प्रोटेक्टिंग टैलिस्मान चिपकाते हुए इस केज को काटने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए, इसलिए वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि जो भी मुझे बचाएगा मैं इस सारी डिमोनिक कोर्स उसके हवाले करूंगी, और उतने में वो डीमन तुरंत ही उस केज पर लैंड हो जाता है। उसके वजन से वो केज ब्रेक होकर कीजिन काफी दूर जाकर पटक गई थी। वो कहती चलो फाइनली मैं आजाद हो गई, और अब इस सारी कोर्स मेरी हो जाएगी। इतना कहते साथ ही उसने तुरंत ही डिमोनिक कोर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तब तक वो डीमन उसके पीछे आ चुका था, जिसे देखते ही कीजिन काफी ज्यादा पैनिक हो गई। इधर वो डीमन अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहाँ मौजूद सभी कोर्स को डिवावर करने लगा। जो देख कीजिन सोच रही थी कि अगर ये सारी कोर खा लेगा तो फिर मेरी मेहनत का क्या ही फायदा, इसलिए अब वो भी हवा में फ्लोट करते हुए कुछ कोर्स को जमा करने लगी। मगर इससे तो डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसे लग रहा था कि ये बंदी तो मुझसे मेरा खाना छीन रही, तो तुरंत ही केजिन के सामने हाथ फैलाकर अपनी कोर्स वापस मांग रहा था। मगर केजिन ठहरी एक चोर, भला वो अपनी कोर उसे क्यों देगी? इसलिए उसने उस डीमन के हाथ पर एक जोरदार चमाट लगा दी, और फिर वो वहाँ से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर चुकी। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड एचिन टियानजी से पूछ रहे थे कि बताओ ना मुझे इतनी भूख क्यों लगती, कहीं मेरी बॉडी में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? मगर टियानजी तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा था। तो मास्टर एचिन कहने लगे कि जिस दिन से शाओनिंग की मौत हुई उसी दिन से तुमने भी मेरी कोई बात का रिस्पॉन्स नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मेरे मास्टर का कोई प्लान था? शायद वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से कल्टीवेट करूं, मगर फिर वो कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो कहते मास्टर मैं एक इमॉर्टल था और आपने मुझे मॉर्टल बनाकर यहाँ भेज दिया। ये एक ऐसी दुनिया है जिसका मुझे कोई नॉलेज नहीं, मगर अब बहुत हुआ, मैं आपकी इस गेम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर आप मुझे ऐसे नहीं करोगे तो मैं इसी दुनिया में अपना एक पैलेस बनाऊंगा। हालांकि उन्हें ये पता नहीं था कि उसे बनाया कैसे जाए। इधर कीजिन उस डीमन से बचकर भागते हुए उसी जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर लॉर्ड एचिन अपना घर बना रहे थे। इसलिए वो तुरंत ही लॉर्ड एचिन से मदद मांगने लगी कि प्लीज मुझे इस डीमन से बचा लीजिए। हालांकि एचिन तो उसे पूरी तरह से इग्नोर मार रहे थे, क्योंकि वो फिलहाल अपना घर बनाने में बिजी है। मगर वो जितनी बार भी अपना घर बनाने की कोशिश करते, ये दोनों भी वहाँ से भाग भाग कर उसे तोड़ देते। केजिन उनसे कह रही थी सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना ये डीमन मुझे मार देगा। जिस पर वो कहते चल लड़की साइड में हट जा, दिख नहीं रहा क्या मैं कितना बिजी? मगर एक बार फिर से उस डीमन ने उनका घर तोड़ दिया था। हालांकि ये बात तो अच्छी है कि लॉर्ड एचिन में काफी ज्यादा पेशेंस है। उन्होंने दोबारा से अपनी पूरी शिद्दत से घर बनाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद वो कहते कि वाह शाओनिंग का घर बिल्कुल ऐसा ही था, मगर असल में बिल्कुल घर जैसा नहीं लग रहा था। हालांकि ये बात लॉर्ड एचिन को कौन
ही समझाए। उतने में ही उन्हें केजिन की वहाँ पर आवाज आई। उसने ढेर सारे डीमन कोर्स को हवा में थ्रो कर दिया था। जुदाई को डीमन उसे कंज्यूम करने के चक्कर में सीधे एचिन के घर पर कूदने ही वाला था। हालांकि इस बार लॉर्ड एचिन उसे दबोच लेते हैं। उन्होंने गुस्से में आकर बस एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन का गला घोट कर उसे मार दिया था। जुदाई केजिन भी नर्वस होकर उन्हें थैंक्स बोलने लगी, जबकि एचिन ने उसे नहीं बल्कि अपने घर को बचाने के लिए किया था। वो सोचते कि ये डीमन कोर्स को खाना चाहता था, लेकिन इतनी सारी कोर वो एक साथ खा ही नहीं सकता, यानी कि जरूर से इसे भी किसी ने कोर्स को हासिल करने का काम दिया होगा। अब तो ऐसा लगता है कि मुझे दोबारा से काउशन सेक जाना पड़ेगा ताकि ये बात पता कर पाऊँ कि आखिर ये डीमन कोर्स कलेक्ट कौन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ काउशन सेक का नया मास्टर एक शेफ होने की वजह से उसने तो अपने दोनों एल्डर्स के हाथों खाना पकवाना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि आज के बाद हमारे काउशन सेक का बस एक ही बिजनेस होगा, डिलीशियस खाने पकाना। अब तो हम ढेर सारे डिसाइपल्स को रिक्रूट करेंगे और फिर मैं खुद होकर उन्हें खाना बनाने की ट्रेनिंग दूंगा। बेचारे ये दोनों एल्डर्स तो अपने सेक के इस फ्यूचर के बारे में सोचकर ही कांपने लगे। और उतने में वहाँ के दरवाजे पर एक बंदे की लाश को फेंकते हुए लॉर्ड एचिन की एंट्री हो गई। उन दोनों एल्डर्स से कहने लगे कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि सिर्फ तुम्हारा ही मास्टर डीमन कोर्स को कलेक्ट करता, मगर कोई और भी है जिसने जैंग को डीमन कोर्स को कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया था। तो चलो जल्दी बताओ बंदा है कौन। तो दोनों एल्डर्स कहते कि दरअसल हमारे मास्टर टियानलोंग ऊजी पैलेस के साथ काफी ज्यादा क्लोज थे। शायद ऊजी पैलेस ने टियानलोंग को डीमन कोर्स परचेस करने का ऑर्डर दिया था। जो सुनते साथ ही लॉर्ड एचिन तुरंत ही वहाँ से निकल पड़े। इधर ये लोग डर के मारे अपना पसीना पोंछते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ ये बंदा यहाँ से चला गया। मगर तभी एचिन दोबारा से वापस आ जाते हैं। उनसे पूछ रहे थे कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऊजी पैलेस है कहाँ पर। अभी ये फनी सीन यहीं पर कट होकर हम याओ को देख पाते हैं, जो कि अपने होने वाले पतिदेव की तलाश में मॉर्टल वर्ल्ड में पहुँच गई थी। वेल इसे डिवाइन लॉर्ड एचिन को ढूंढने का काम दिया है, मगर इसका तो पूरा ध्यान खाने पीने की चीजों पर था। वो सिटी के एक सोल्जर को बता रही थी कि मेरा हस्बैंड 1 महीने पहले गायब हो चुका और मैं नहीं जानती वो दिखते कैसे हैं, तो क्या प्लीज आप उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करोगी। तो सोल्जर उससे पूछने लगा कि मिस क्या उनके गायब होने से पहले कुछ अनयूजुअल हुआ था, जिस पर याओ कहने लगी कि वो 1000 सालों से एक आर्टिफैक्ट को अनलॉक करने में लगे हुए थे और फिर उन्हें अचानक से बिजली का एक जोरदार झटका लगकर वो गायब हो गए। तब से वो कहाँ पर है किसी को पता ही नहीं। मगर याओ की इस कहानी पर भला एक मॉर्टल यकीन कैसे करेगा। उस बंदे को तो ये लग रहा था कि याओ जितनी ज्यादा खूबसूरत है उतनी ही बड़ी बेवकूफ भी, इसलिए वो याओ की बातों को इग्नोर करते हुए तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। वहीं पर याओ इरिटेट होकर कहने लगी कि पता नहीं ये लोग मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रहे। उस कमीने फिनिक्स लिनशाओ ने मेरी सारी स्पिरिचुअल पावर को सील ऑफ करके मुझे यहाँ भेज दिया, वरना मुझे तो एचिन को ढूंढने में जरा भी वक्त नहीं लगता। जिसके बाद वो डिसअपॉइंट होकर कह रही थी कि मेरे प्यारे पतिदेव पता नहीं आप कहाँ पर हो, जल्दी से मेरे सामने आ जाए। और उतने में वहाँ पर एक बंदी पहुँच गई। वो याओ को बता रही थी कि मैं जानती हूँ तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। और बंदी याओ को लेकर अपने हॉल में पहुँच गई थी। वो याओ से कहने लगी कि तुम बाजार में अपने गुमशुदा पति को ढूंढ रही थी ना, तो देखो ये डिवाइन लॉर्ड मुझे मिल चुके हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे डिवाइन लॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल, डैशिंग और हैंडसम है, तो देखो तुम्हारा शहजादा तुम्हारी आंखों के सामने खड़ा है, जाओ जाकर उसके गले लग जाओ। ये सब सुनकर तो याओ काफी ज्यादा खुश हो गई। उसने कभी भी डिवाइन लॉर्ड को आमने सामने नहीं देखा था, मगर उसने इतना तो सुना था कि उसका होने वाला पति काफी ज्यादा हैंडसम है। पूरे 9 हेवंस में उनके खूबसूरती के चर्चे थे, इसलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगी कि यही मेरे हस्बैंड हैं। पति परमेश्वर आप इतने दिन कहाँ पर थे, देखिए फाइनली मैंने आपको ढूंढ लिया। और तभी वो बंदा पलटकर उसे अपना चांद सा मुखड़ा दिखा देता है। दरअसल ये ऊजी पैलेस के मास्टर का बेटा शांगोंग था। इसके कपड़े अच्छे और शक्ल इतनी गंदी थी कि बेचारी याओ का मुंह उधर ही उतर गया। वो समझ गई थी कि ये औरत उसे उल्लू बना रही है, इसलिए वो कहने लगी कि माफ कीजिएगा मैंने आपको परेशान किया, अब मैंने यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहते साथ ही याओ वहाँ से रवाना हो गई। मगर शांगोंग नहीं चाहता था कि वो बंदी ऐसे ही चली जाए, इसलिए उसने अपने रोप के जरिए याओ को पकड़ लिया। वो याओ से कह रहा था कि आज हम दोनों के बीच यहाँ पर कोई नहीं आ सकता, अब मेरी बाहों में आ जाओ मेरी जाने मन, दोनों मिलकर मजे करेंगे। साथ ही जो बंदी याओ को लेकर आई थी वो तुरंत ही दरवाजा बंद करने के लिए रवाना हो गई। वो कह रही थी कि बस तुम दोनों की अच्छी सी मुलाकात
मुलाकात हो जाए फिर मुझे आवाज लगा देना। और फिर उसने तुरंत ही दरवाजा बंद कर दिया। इधर या उस बंदे को एक ही फटके में दूर पुश कर चुकी थी, साथ ही उस पर पाम अटैक करने की कोशिश करती है, मगर उसे याद आया कि अरे उसकी स्पिरिचुअल पावर तो ऑलरेडी सील्ड ऑफ है। मॉर्टल वर्ल्ड में उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करना अलाउड नहीं था। और उतने में शानगोंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे जैसी गुस्से वाली तीखी मिर्च काफी ज्यादा पसंद आती है, तुम्हें जबरदस्ती अपना बनाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अरे वो अपना मुंह लेकर तुरंत याओ को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इधर प्लेजर हाउस वाली बंदी दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उनकी आवाजें सुन रही थी। उसे लग रहा था कि बस थोड़ी देर बाद ही बंदी यंग मास्टर के काबू में आ ही जाएगी, मगर तभी उसे एक चमाट की आवाज आई। दरअसल उस मास्टर के चेहरे पर याओ का पंजा छप चुका था। वो कहती है कि ये डेट ही तुम्हारी पहुंच से बाहर है। ओ सॉरी, ये लड़की तेरी पहुंच से बाहर है। मैं कोई ऑर्डिनरी बंदी नहीं जिसे तू अपने रूखे सूखे हाथ लगा पाए। चल अब जल्दी से मेरे सामने नील डाउन करके अपना माथा पटक, वरना तेरी कोई खैर नहीं। अगर तेरी ऐसी गंदी हरकतें मेरे क्लान को पता चल गई तो तेरी वाट लग जाएगी। और अब याओ से एक जोरदार चमाट मारने वाली थी कि तभी उस बंदे ने याओ का हाथ पकड़ लिया। वो कह रहा था कि मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़कियां काफी ज्यादा पसंद हैं। धीरे धीरे करके मैं तुम्हारी अकल ठिकाने पर लाना चाहता हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं तुम्हारा सारा घमंड तोड़ दूंगा। इतना कहते साथ ही उसने याओ को कस के पकड़ लिया और उसी वक्त याओ के गले में पहना हुआ पेंडेंट अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। उस पेंडेंट ने याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी डिवाइन पावर सीधे उस यंग मास्टर पर रिलीज कर दी। देखते ही देखते वो पूरा रूम उसी पावर से भर चुका था। इधर बाहर इस बंदी को यंग मास्टर के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो उसने तुरंत ही डोर ओपन करके चेक किया। उसने देखा कि याओ ने तो इस बंदे का काम तमाम कर दिया। वो याओ से कहने लगी कि ये बंदा ऊजी पैलेस का लिटिल प्रिंस था और तुमने उसे ही मार दिया। अब तो ऊजी पैलेस के लोग तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो याओ कह रही थी कि अगर तुम किसी को नहीं बताओगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर याओ का खूनी चेहरा देखकर वो बंदी काफी ज्यादा पैनिक हो गई और अब हमें ऊजी पैलेस का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर वो प्लेजर हाउस वाली बंदी ऊजी पैलेस के मास्टर को दुख भरी दास्तान सुना रही थी कि कैसे उसका बेटा मारा गया। वो बताने लगी कि आपका बेटा एक लड़की को लेकर मेरे हॉल में आया था, लेकिन बाद में जब मैंने चुपके से देखा तो वो लड़की ना होकर लड़का था। उन दोनों में अच्छा खासा रोमांस चल रहा था, लेकिन अचानक से ही पता नहीं क्या हो गया और उस बंदे ने आपके बेटे को गुस्से में आकर मार दिया। मैंने उस कातिल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो भाग निकला। यहाँ पर वो प्लेजर हाउस वाली बंदी सोच रही थी कि ना ही मैं इस मास्टर को ऑफेंड कर सकती हूँ और ना ही उस भयानक लड़की को। मुझे तो बस इस पैलेस मास्टर को थोड़ी देर के लिए उल्लू बनाना है और फिर मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। इधर कोर्ट के लोग धीरे से कहने लगे कि हमारे प्रिंस को मर्दों में भी दिलचस्पी थी। ये बात तो हमें आज पता चली। ये तो अच्छा हुआ कि उस बंदे ने कभी हमारी इज्जत पर डाका नहीं डाला। अब अगर ये लड़कों से पंगे लेगा तो ऐसे ही मारा जाएगा। उन दोनों की बातें सुनकर पैलेस मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसके बाद वो ईवल स्माइल करते हुए इस बंदी से कहने लगा कि चलो तुमने तो सारे काम की इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, तो तुम्हें जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं होगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी पैनिक होकर कह रही थी कि प्लीज ऐसा ना करे, मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ। लेकिन तब तक एक ही सेकंड के अंदर उस पर स्लैश रिलीज होकर वो मारी गई। तभी वहाँ मौजूद एक एल्डर अपनी सीनियर से कहने लगा कि शायद ये बंदी आपको कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आपने तो इसे पहले ही मार दिया। जिस पर पैलेस मास्टर कहता है कि वो तो बस बहाने बना रही थी ताकि मैं उसे जिंदा छोड़ दूं। खैर जल्दी से हमारे पूरे ऊजी पैलेस के इलाके को सील ऑफ कर दो। ना कोई आउटसाइडर यहाँ पर आएगा और ना ही कोई बाहर जाएगा। साथ ही मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस बंदे की तलाश करो जिसने मेरे बेटे को इतनी ब्रूटली खत्म कर दिया। आप सीन शिफ्ट होकर हम ये चेन को देख पाते हैं जो कि ऊजी पैलेस के अंडर आने वाले स्टोन माउंटेन में पहुँच गए थे। वहीं पर वो चोर लड़की उन्हें फॉलो कर रही थी। वो सोचती कि इस बंदे ने तो बड़ी आसानी के साथ उस डीमन को खत्म कर दिया था। ये कोई मामूली बंदा तो नहीं हो सकता। जरूर से ये कोई टॉप नॉच कल्टीवेटर होगा जो कि ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन रन पर पहुंच चुका है। अगर ये मुझे अपने डिसाइपल बना ले तो फ्यूचर में मैं किसी भी बड़ी चोरी को आसानी से अंजाम दे सकती हूँ। फिर तो मैं इस दुनिया की सबसे महान चोर बन जाऊंगी। यानी कि ये बंदी पावरफुल कल्टीवेटर बनने के बाद भी चोरी करना नहीं छोड़ने वाली। और उतने में केजिन तुरंत ही जाकर लॉर्ड एचन के सामने नील डाउन करते हुए उनकी तरफ देखकर काफी अजीब सी स्माइल करने लगी। दरअसल ये उसकी चूना लगाने वाली स्माइल है। वो कह रही थी बॉस आप तो एक महान आत्मा हो। आपकी फाइट देखकर ही मेरी आंखें खुल गई। मुझे फील हुआ कि मेरी कल्टीवेशन कितनी लो लेवल पर है। आपकी तो हर एक मूव कमाल की थी, जिन्हें देखकर तो मानो मेरी
जिंदगी ही धन्य हो गई। मैं तो आपको काफी ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। तो बस अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप मुझे अपने डिसाइपल बना सकते हैं। और फिर उसने एजेंट को इम्प्रेस करने के लिए उनके सामने अपना सिर पटक दिया, मगर एजेंट तो उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आगे रवाना हुए। वो कह रहे थे कि मैं तो किसी को अपना डिसाइपल बनाना नहीं चाहता, मेरे पास इसके लिए वक्त ही नहीं है, इसलिए अब बेवजह मेरा पीछा करना बंद कर दो। तो बंदी तुरंत ही उसके सामने आ जाती है। वो कह रही थी मास्टर, मैं मार्शल वर्ड के रूल्स को अच्छे से जानती हूँ। देखिए मेरे पास ये कितना अमेजिंग पगोड़ा है, पता है ये मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत करके चुराया था। ओ सॉरी, चुराया नहीं था बल्कि उधार लिया है। दरअसल ये एक फर्स्ट ग्रेड का आर्टिफैक्ट है, आपको ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। इसे 9 रेवोल्यूशन स्पिरिट टावर भी कहा जाता है। तो प्लीज इस उधारी के माल को एक्सेप्ट करके मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। जिस पर मास्टर कह रही थी, पता नहीं तुम ये कूड़ा कचरा मुझे क्यों दे रही हो। जो सुनकर ही केजिन थोड़ी सी शॉक हो गई। वो कहती है इस बंदे को तो ये ट्रेजर पसंद ही नहीं आया, ये तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन हो ही नहीं सकता। अब तो मुझे इसे किसी और चीज की लालच देनी पड़ेगी। इसलिए केजिन ने फटाफट से अपना एक और ट्रेजर बाहर निकाल लिया। वो कह रही थी सीनियर ये देखो, ये एक सुप्रीम ग्रेड का ट्रेजर है, इसे 10,000 स्पिरिट रुई कहा जाता। मगर मास्टर एजेंट तो उस रुई की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। तो किसी ने एक और ट्रेजर उन्हें शो करने लगी। वो कह रही थी मास्टर ये तो एक अल्ट्रा सुप्रीम ग्रेड का ट्रेजर है, वेल इसे भगवा जेड कहा जाता। मगर एजेंट तो फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे थे, जो देख केजिन को तो किसी सेल्समैन जैसा फील होने लगा। मगर वो बंदी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने एक और बड़ा सा ट्रेजर उनके सामने पेश किया। वो कह रही थी कि इस ट्रेजर को चुराने के लिए मैंने 280 दिन का इंतजार किया था। ये तो अल्ट्रा 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 सुप्रीम हेवन अर्थ मिस्टिक येलो यूनिवर्स इनफाइनाइट ची गैदरिंग पॉट है। सीनियर अब सोचो, इसका नाम ही इतना बड़ा है तो ये कितने काम की चीज होगी। ये मेरे पास का आज तक का सबसे प्रेशियस और रेयर आर्टिफैक्ट है, जो कि मैं आपके कदमों में निछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब प्लीज मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। और उतने में एजेंट का पेट आवाज करने लगा, जिसे सुनते ही केजिन कह रही थी चलो एटलीस्ट आपके पेट ने तो हाँ बोल ही दिया। तो मास्टर एजेंट कहने लगे कि मेरे पेट ने तुम्हें अपने डिसाइपल नहीं बनाया, बल्कि वो बता रहा था कि मुझे भूख लगी है। तो केजिन तुरंत ही मास्टर एजेंट के लिए खाना पकाने लगी। वो कह रही थी मास्टर आप तो मेरे हाथ का खाना खाकर सब कुछ भूल जाओगे, मैं तो बहुत ही लजीज खाना पकाती हूँ। और फिर उसने एक जला हुआ जानवर एजेंट को पकड़ा दिया। अब भले ही एजेंट को मॉर्टल वर्ड की ज्यादा समझ ना हो, लेकिन उन्हें जले हुए और पके हुए खाने में के दरमियान का फर्क समझता था। एजेंट उसे कहते क्या तुम वाकई इसे लजीज खाना बता रही थी? अरे तुमने तो इसके अंदर की गंदगी भी साफ नहीं की। और फिर जैसे उन्होंने उस जानवर को तोड़ा, उसकी आंतें सब बाहर आ गई। जो देख केजिन उनकी तरफ देखकर काफी ऑकवर्ड सी स्माइल करते हुए कहने लगी कि मास्टर आपके जैसे महान पावरफुल लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पर तवज्जो नहीं देते, आपने तो बस कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए। खाना भी ना गया भाड़ में। जिसके बाद वो जबरदस्ती उनके मुंह में अपना एक लेग पीस ठूस देती है। वो कह रही थी मास्टर अब आपने मेरे हाथ का खाना खा ही लिया, तो समझ लीजिए कि मैं आपके डिसाइपल बन चुकी हूँ और आप भी ऑफिशियली मेरे क्यूट से बेरहम मास्टर बन चुके हो। अब आप इस डील से मना नहीं कर सकते। जिस पर एजेंट कह रही थी ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी डिसाइपल हो तो डिसाइपल हो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहने वाला। आगे चलकर तुम अच्छा सा खाना पका लो, यही मेरे लिए काफी हो जाएगा। और अब उस जले हुए लेग पीस के मजे ले रहे थे कि तभी वहाँ पर कुछ लोग पहुँच गए। वो कह रहे थे कि इलाका हमारे ऊजी पैलेस के अंडर आता है, यहाँ पर ट्रेसपासिंग करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं, लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर मजे से खाना पका रहे हो। जिसके बाद वो लॉर्ड एजेंट को देखकर कहने लगा कि शायद वो तुम ही हो जिसने हमारे ऊजी पैलेस के यंग मास्टर को खत्म किया, और अब पनिशमेंट के डर से तुम छुपते छुपाते भाग रहे हो। मगर मास्टर एजेंट तो बस अपने खाना खाने पर फोकस करते हैं। तो केजी ने उन लोगों के साथ झगड़ा करना शुरू कर चुकी। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे, मेरे मास्टर पर ऐसे बेवजह के इल्जाम मत लगाओ। मेरे बेचारे मास्टर ने तो आज तक मक्खी भी नहीं मारी और तुम हो कि उन पर खून का इल्जाम लगा रहे। चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे मास्टर को खाने के दरमियान डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मगर वो लोग कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। उन्होंने तो मास्टर एजेंट के लेग पीस पर अटैक कर उसे हवा में उछाल दिया था। अब ये देखकर मास्टर को आ गया गुस्सा, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके मुंह से निवाला छीना था, इसलिए वहाँ पर डिवाइन पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। जो लोग उन्हें मारने आए थे उन सबको खत्म करके मास्टर एजेंट ने तुरंत ही अपना लेग पीस कैच कर लिया, जो देखकर ही उन कल्टीवेटर्स के मास्टर के तो होश ही उड़ गए। मास्टर एजेंट कहने लगे कि तुमने थोड़ी देर पहले बताया था कि तुम ऊजी पैलेस से बिलोंग करते हो, क्या इत्तेफाक है? दरअसल मुझे भी वही जाना था। जिसके बाद हमें ऊजी पैलेस का मेन
मेन हॉल दिखाया गया जहाँ पर कुछ एल्डर ऊजी पैलेस के मास्टर से मिलने आए थे। वो कहते हैं कि हमें आपके बेटे की मौत का काफी ज्यादा अफसोस है, मगर भला किस्मत के फैसले को कौन ही बदल सकता। खैर हम आपके लिए कुछ फ्यूनरल की ऑफरिंग्स लाए हैं, प्लीज इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। वैसे इस मुश्किल वक्त में हम आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, मगर हमारी एक दिक्कत हो गई। दरअसल हमारी कल्टीवेशन एक ही जगह पर अटक गई है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही। तो प्लीज हमें थोड़ी बहुत डिमोनिक कोर दे दीजिए, इससे हमारी कल्टीवेशन इम्प्रूव होगी और फिर हम पर्सनली आपके बेटे के कातिल को सजा देंगे। हमारे यंग मास्टर को इंसाफ दिलाना ही हमारा फर्ज होगा। और उतने में वहाँ का मेन डोर ओपन होकर ऊजी पैलेस की सिपाहियों को अंदर की तरफ फेंका गया। दरअसल मास्टर एचन वहाँ पर आ चुके थे। वो कहते हैं कि शायद तुम ही ऊजी पैलेस के मास्टर हो। मैंने सुना था कि तुम्हारा काउशान सिख के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। इनफैक्ट तुमने ही उन्हें डीमन कोर हासिल करने का काम दिया था। अब वो बंदा कुछ बोल पाए इससे पहले मास्टर एचन उसके पास पहुँच गए। उन्होंने उसकी बॉडी पर टच करते उस मास्टर की हालत खराब हो गई थी और फिर मास्टर एचन ने उसे एक ही पंच में उसी के सिंहासन पर पटक दिया। मास्टर एचन कह रही थी कि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से मेरी दोस्त शाओनिंग मारी गई, इसीलिए तुम्हें पनिश करके मैं उसे ऑनर करूंगा। इधर पैलेस मास्टर के चमचे तो काफी ज्यादा हैरान थे। वो कहते हैं कि पता नहीं ये बंदा कहाँ से आया, ऐसी डोमिनेटिंग पावर तो हमने आज तक नहीं देखी थी। वहीं पर पैलेस मास्टर गुस्से में पूछने लगा कि आखिर ये शाओनिंग है कौन, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना था। और उतने में पैलेस मास्टर का चमचा कहने लगा कि सीनियर इसी ने हमारे यंग मास्टर का कत्ल किया है, साथ ही ये जंगलों से मुझे पिटते पिटाते यहाँ लेके आया। और उतने में मास्टर एचन ने उसे गर्दन से दबोचकर सीधे वहाँ मौजूद एल्डर्स पर पटक दिया। इस जोरदार क्लैश में तो तीनों लोग मारे गए थे और जिंदा बचा एक, तो एचन उसे भी एक ही फटके में खल्लास कर देते हैं। तब तक केजिन भी वहाँ पर पहुँच गई। वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। फिर उसने देखा कि हॉल में तो कई सारी लाशें पड़ी हैं। वो कहती वाह मास्टर वाह, आपने तो एक बार फिर से मेरा दिल जीत लिया। आपने एक ही मुंह में इतने सारे मास्टर्स को निपटा दिया, भला ऐसा कारनामा कौन ही कर सकता है। अब केजिन सोच रही थी कि थोड़ी देर में ऊजी पैलेस के बाकी की सिपाही यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो क्यों ना उनके आने से पहले ही मैं अपनी पावर्स का थोड़ा सा शो ऑफ करूँ, इससे तो मेरे मास्टर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे। जिसके बाद वो हॉल मास्टर से कहने लगी कि बुड्ढे तू तो मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। जो सुनते साथ ही वो बंदा हंसने लगा। वो कह रहा था कि तुम लोगों में इतना दम ही नहीं कि मुझे मार पाओ। और अब उसने वहाँ मौजूद एक सीक्रेट चेम्बर को ओपन कर दिया जिसमें डिमोनिक एनर्जी से पजेस हुए कल्टीवेटर भरे पड़े थे। उन्हें देखते साथ ही केजिन की तो हवा टाइट हो गई, इसलिए वो तुरंत ही अपने मास्टर के पीछे जाकर छुप जाती है। साथ ही साथ उसने अपनी जेड रुई और पकोड़ा भी निकाल लिया था। वो कहती मास्टर मेरे ख्याल से आपने इसे मारना चाहिए। उतने में ही पैलेस मास्टर अपने डीमंस को इन दोनों पर हमला करने भेज देता है। वहीं पर ऊजी पैलेस का मास्टर उनसे कह रहा था कि तूने मेरे बेटे को मार दिया, इसलिए आज तुझे अपनी जान देकर उसकी मौत की कीमत चुकानी होगी। वहीं पर उसके डिमोनिक कल्टीवेटर्स मास्टर एचन पर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, जो देखते साथ ही केजिन ने डर के मारे अपने आर्टिफैक्ट से उन पर हमला कर दिया। हालांकि केजिन के आर्टिफैक्ट उसके कोई काम नहीं आते और उतने में वो डिमोनिक कल्टीवेटर सीधे मास्टर एचन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक ही हाथ से उन्हें रोक लिया। साथ ही वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर उस मास्टर से पूछने लगे कि क्या वाकई तुम्हारा बेटा मर चुका है? वैसे मुझे नहीं पता वो कौन था, क्या तुम मुझे बता सकते हो वो कब मरा? जो सुनते साथ ही वो मास्टर और ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तूने ही मेरे बेटे को मार दिया और अब अनजान बनने की नौटंकी कर रहा। तब तक मास्टर एचन पर दो डिमोनिक कल्टीवेटर्स पीछे से अटैक कर देते हैं, मगर मास्टर एचन के पास है इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी, इसलिए उनके अटैक का उन पर कोई असर नहीं होता। ये सब देखकर तो वो मास्टर भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो कह रहा था बाप रे, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी है। जितने भी डिमोनिक कल्टीवेटर्स ने तुम पर अटैक किया वो खुद ब खुद मारे गए। बताओ तुम कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो? वहीं पर केजिन जिंदा बचे हुए कल्टीवेटर्स को लाते मार मार के उड़ा रही थी। जो देखो हॉल मास्टर कहने लगा कि शायद ये तेरी चहेती डिसाइपल है। अब तो मैं तुझे मारने से पहले इसे ही खत्म करूंगा ताकि तुझे पता चले कि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। जो सुनते साथ ही बेचारी केजिन तो डर के मारे पीछे हटने लगी। अब वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स मास्टर एचन को छोड़कर सीधे केजिन के पीछे लग गए। वो इधर उधर भागते हुए मास्टर एचन से कहने लगी कि प्लीज मेरी मदद कीजिए वरना ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन मास्टर एचन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हॉल मास्टर से कहते
अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो कर सकते हो, मुझे इस बंदी की जरा भी फिक्र नहीं। वैसे भी मैंने कल से इसे अपनी चमची बना के अपने साथ रखा था, इसलिए मेरी इसके साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट हो ही नहीं सकती। जो सुनते साथ ही बेचारी केजिन और ज्यादा पैनिक हो गई। वो परेशान होकर कहने लगी कि मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए। और तब तक वो डिमोनिक कल्टीवेटर्स उसके काफी करीब पहुंच चुके थे, इसलिए केजिन ने अपना आखिरी दाव खेला। उसने एक डिमोनिक कोर बाहर निकालकर उन लोगों को दिखा दी थी। और फिर क्या, उस कोर को देखते साथ ही उन लोगों के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि ऐसे ही कोर्स को कंज्यूम करने के बाद वो डिमोनिक बने थे। इसलिए वो अपनी जुबान बाहर निकालकर कुत्ते जैसे हाँफने लगे। वहीं पर केजिन उस डिमोनिक कोर को थ्रो करते हुए कहने लगे कि जाओ बच्चों, जल्दी से इसे कैप्चर करो। तो वो लोग केजिन को छोड़कर तुरंत ही उस डिमोनिक कोर के पीछे लग गए। इतना ही नहीं, वहाँ मौजूद हर एक डिमोनिक कल्टीवेटर उस कोर को हासिल करना चाहता था, जो देखकर तो ऊजी पैलेस के मास्टर के होश ही उड़ गए। वो कहता है, साले गंदे जानवरों, जल्दी से इन लोगों को खत्म करो। मगर कोई उसकी नहीं सुनता। और अब एक्शन लेने की बारी मास्टर एचएन की थी। उस हॉल मास्टर से कहने लगी कि पता नहीं तुम्हारा क्या प्लान था, लेकिन वो जो कोई भी था, आज मैं उसे यहीं पर एंड करने वाला हूँ। और इतना कहते साथ ही मास्टर एचएन ने अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे उस बंदे पर पंच हिट कर दिया। वैसे तो हॉल मास्टर के मुंह पर जोर की पड़ी थी, लेकिन वो मारा नहीं गया, क्योंकि मास्टर एचएन की सारी पावर तब तक खत्म हो चुकी थी। साथ ही साथ उन्हें इतनी तेज भूख लग गई कि उनके पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगी। अब जब तक वो खाना नहीं खाएंगे तब तक उन्हें पावर्स नहीं मिलने वाली। वो बताते हैं कि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक भुना हुआ खरगोश खाया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरा पेट भरने के लिए काफी नहीं था। अब मुझे जल्दी से खाने की तलाश करनी होगी। वहीं पर हॉल मास्टर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि शायद तेरी ट्रिक अब खत्म हो गई, तो इतनी देर से बस थोड़ी बहुत पावर्स दिखाकर मुझे डरा रहा था, लेकिन असल में तो तू एक लूजर है। और इतना कहते साथ ही उस हॉल मास्टर ने लॉर्ड एचएन पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। मगर मास्टर एचएन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा बेचारे उस मास्टर का हाथ ही टूट गया था। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगा। वो कह रहा था, साले कमीने कहीं के, पता नहीं ये तो कौन सी लोहे की बॉडी लेके आया। केजिन भी आज पहली बार मास्टर एचएन की एबिलिटी से वाकिफ हुई। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो उनकी बॉडी को पियर्स कर पाए। वहीं पर वो हॉल मास्टर कहने लगा कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तेरे पास एक इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है। और अब उस मास्टर ने 3 डिमोनिक कोर्स बाहर निकाल ली। वो अपने डिमोनिक बीस्ट को लालच देते हुए कहने लगा कि जल्दी से इसे खत्म करो और फिर ये डिमोनिक कोर्स तुम्हारी हो जाएगी। जो सुनते साथ ही वो सभी के सभी डिमोनिक बीस्ट मास्टर एचएन की तरफ रवाना हो गए। इधर मास्टर एचएन तो अपनी भूख की वजह से परेशान थे, उन्हें कुछ भी करके खाना चाहिए। और तब तक एक बंदा हवा में छलांग लगाते हुए सीधे उन पर अटैक करने के लिए पहुंच गया। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि मास्टर एचएन को उसका पंच एक चिकन लेग पीस जैसा नजर आ रहा था, जो देखते साथ ही मास्टर एचएन काफी ज्यादा खुश हो गए। अब वो तुरंत ही उस लेग पीस को खाना शुरू कर देते हैं। इधर वो बेचारा बंदा तो दर्द के मारे चिल्लाने लगा। उसका मांस तो बड़ी तेजी के साथ घटका जा रहा था, जो देखते साथ ही उसने मास्टर एचएन को पीछे पुश कर दिया। तब तक एक दूसरा बंदा उन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन मास्टर एचएन को इसमें सीख कबाब नजर आ रहे थे, तो तुरंत ही उस बंदे को यानी कि उस कबाब को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गए। हालांकि वो लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे और लॉर्ड एचएन को ऐसा लगता है कि खाना उनसे दूर जा रहा। वो तो चाहकर भी इन खानों का मजा नहीं ले पा रहे थे। और वहीं पर केजिन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई। वो तो सोच में पड़ गई कि आखिर मेरे मास्टर इन गंदे लोगों को क्यों खा रहे। वहीं पर हॉल मास्टर भी कंफ्यूज होकर सोच रहा था कि कहीं इसके दिमाग पर चोट तो नहीं लग गई। ये बंदा तो डिमोनिक कल्टीवेटर्स को मारने के बजाय उन्हें खा रहा है। इधर मास्टर एचएन ने अपना एक निवाला खा ही लिया था कि तभी वो बंदा अपना हाथ झटक देता है, जिससे मास्टर एचएन को अब काफी ज्यादा गुस्सा आया। कोई उनके मुंह से उनका निवाला छीने, ये बात तो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर अपने एब्सॉर्बिंग पावर को एक्टिवेट कर दिया। उनके ऐसा करते साथ ही वो सभी कल्टीवेटर सीधे उनके पेट में जाने लगे। वहीं पर केजिन तो फटाक से एक पिलर को पकड़कर खुद को बचाने लगी। और अब देखते ही देखते वो सारे कल्टीवेटर्स लॉर्ड एचएन के पेट में समाने लगे। उन्हें तो इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि वहाँ मौजूद हर एक चीज को उन्होंने डिवावर करना शुरू कर दिया, चाहे फिर वो टेबल कुर्सियां हो या फिर मेटल का कोई लैंप स्टैंड हो। इधर हॉल मास्टर ने जैसे तैसे खुद को बचा लिया। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि पता नहीं कौन सी शैतान से हमारा पाला पड़ गया, ये बंदा तो सब कुछ खाते जा रहा है। अगर इसने जल्दी से खुद को नहीं रोका तो ये पूरे के पूरे ऊजी पैलेस को ही चट कर देगा। भले यहाँ की हर एक चीज मेल्ट होकर मास्टर
एच इनकी बॉडी में जा रही, लेकिन उन्हें तो बस इन चीजों में खाना नजर आ रहा था। कभी वो लेग पीस खाते, कभी कबाब, तो कभी बॉईल किया हुआ मकई, और फिर फाइनली ढेर सारी वाइन गटकने के बाद उनके पेट की आग शांत हो गई। जैसे उनका पेट भरा, उनकी डिवाइन पावर दोबारा से रिस्टोर हो गई। हॉल मास्टर तो इस नजारे को देखकर ही हैरान था। इस बंदे ने तो कभी भी इतनी प्योर डिवाइन पावर को विटनेस ही नहीं किया था, और अब मास्टर काफी दूर से ही बड़े कूल अंदाज में अपना पंच हिट कर देते हैं। उनके ऐसा करते साथ ही उनके हाथों से डिवाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा फ्लो रिलीज हुआ था, जो कि उस मास्टर को खत्म करते हुए आसपास के पहाड़ों पर जाकर हिट होने लगा। उस डिवाइन एनर्जी ने तो एक माउंटेन पर जोरदार धमाका कर दिया था, जिससे तो माउंटेन दो हिस्सों में स्प्लिट होकर बढ़ जाता है, और अब उनकी दरारों से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी, और अब वो सारी स्पिरिचुअल पावर बड़ी ही तेजी के साथ मास्टर एचिन की बॉडी में समाने लगती है। केजिन भी देखकर थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कह रही थी कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ऊजी पैलेस में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर होगी। साथ ही साथ मास्टर एचिन का सेलेस्टियल स्फीयर यानी कि टियानजी भी बाहर आ चुका था। वो तो अपने आप वहाँ मौजूद सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा। मास्टर एचिन भी ये सब देखकर थोड़े से हैरान थे। उन्होंने टियानजी की हर एक हलचल को महसूस किया, और उन्हें पता चला कि टियानजी दोबारा से रिवाइव हो रहा है। वो कह रही थी कि शायद यहाँ की प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी का ही कमाल होगा। जिसके बाद मास्टर एचिन सीधे हॉल मास्टर की लाश के पास चले गए। वो कह रही थी कि तुमने डिमोनिक कोर का सौदा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त शाओनिंग मारी गई, और शाओनिंग का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। फाइनली मेरी दोस्त शाओनिंग की आत्मा को शांति मिलेगी। इससे हमें पता चल जाता है कि मास्टर एचिन के दिल के करीब जो भी है वो उनकी काफी ज्यादा फिक्र करते, और उतने में वहाँ पर 3-4 कल्टीवेटर्स पहुँच जाते हैं। वो ऊजी पैलेस के मास्टर को बता रहे थे कि हमें आने में देरी हो गई, लेकिन अब आप बेफिक्र रहे क्योंकि हम उस कातिल को नहीं छोड़ने वाले। लेकिन जैसे उन्होंने अपनी मुंडी उठाकर ऊपर देखा, वहाँ पर उनका हॉल मास्टर नहीं बल्कि मास्टर एचिन थे। उन्हें देखते साथ ही उन सभी की तलवारें अपने आप नीचे गिर गई। साथ ही वो सभी कल्टीवेटर्स घुटनों पर आ चुके थे। वो कहने लगे, मास्टर हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, प्लीज हम सभी को अपना डिसाइपल बना लीजिए। जिस पर मास्टर एचिन कह रहे थे कि मैं कभी कोई डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करता, मगर यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी का झरना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, तो आज के बाद ये जगह मेरी हो गई। अब वो डिसाइपल कुछ बोल पाए इससे पहले केजिन उन्हें समझाने लगी कि हम इंसानों ने हमेशा सिचुएशन को देखकर ही अपना मुंह खोलना चाहिए। तुम लोगों को तो अच्छे से पता ही होगा कि इस दुनिया में फ्री में कभी कोई चीज नहीं मिलती। अगर तुम्हें वाकई मेरे मास्टर एचिन का डिसाइपल बनना है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर मास्टर एचिन देखते हैं कि केजिन ने उन सभी लोगों को लूट लिया। वो कहते हैं कि तुम मेरा नाम यूज कर स्कैम कर रही हो, मुझे इसे चूना लगाने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। जिस पर केजिन कहते हैं, अरे मास्टर पता नहीं आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये तो हम दोनों के आगे चलकर काफी ज्यादा काम आएगा। आपको तो हमेशा काफी ज्यादा भूख लगती है, तो इन पैसों से हम ढेर सारा खाना खरीदेंगे ताकि आज जो हुआ वो दोबारा से रिपीट ना हो पाए। आपने तो उस हॉल में कितने सारे गंदे लोगों को खा लिया, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि आपने उन गंदे कल्टीवेटर्स को इतने मजे से कैसे खा लिया। अगर ऐसी बेकार सी चीजें खाते रहोगे तो जरूर से आपका पेट खराब हो जाएगा। जो सुनते साथ ही मास्टर एचिन तुरंत ही वहाँ पर रुक जाते हैं। वो कह रही थी, बताओ मैंने क्या खाया था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो जैसे केजिन ने उन्हें बताया कि आपने कच्चे इंसानों को खाया था, मास्टर एचिन तुरंत ही उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं, जो देखते साथ ही केजिन को भी काफी गंदा फील होने लगा। अब सीन शिफ्ट होकर हमें दोबारा से ऊजी पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर याओ भी पहुँच चुकी थी। वो तो उस हॉल की हालत देखकर ही काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहती है कि किसी ने तो एक ही पंच में इस पूरे हॉल को ही बिगाड़ दिया। खैर ये तो बेहतर हुआ कि अब इस हॉल के टूटने के बाद फाइनली मुझे एग्जिट मिल चुका है। मैंने अब जल्दी से जाकर मेरे पति परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली पैलेस दिखाया गया, जहाँ पर हेवंस के कई सारे लोग पहुँच चुके थे। वेल इन सभी को मास्टर एचिन से मिलना था, तो एल्डर जू ने बताते हैं कि हमारे डिवाइन लॉर्ड एक सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहे थे, मगर उस आर्टिफैक्ट की एनर्जी की वजह से वो थोड़ी सी इंजर्ड हो गए, इसलिए फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। तो जब तक वो रिकवर नहीं होते तुम लोग उनसे मिल नहीं सकते। खैर कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे, तब तुम लोग दोबारा से वापस आ जाना, मगर फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारे डिवाइन लॉर्ड को डिस्टर्ब हो सकता है। जिस पर डीमन किंग कहने लगा कि हमारे डिवाइन लॉर्ड घायल हो
गए। अब तुम बताओ हमें इसकी फिक्र क्यों ना हो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं अकेले ही से डिवाइन लॉर्ड एचिन से मिलना चाहता हूँ। तो डीमन किंग की इस बात से बाकी के सभी लोग अग्री हो गए। वो कहने लगे कि पिछले 1000 सालों से हमने डिवाइन लॉर्ड एचिन को नहीं देखा, इसलिए आज तुम हम लोगों को नहीं रोक सकते। अब यहाँ पर एल्डर जू को भी टेंशन आने लगा, क्योंकि लॉर्ड एचिन मॉर्टल वर्ल्ड में है, ये बात अभी तक किसी को पता नहीं थी। और उतने में वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देखते साथ ही सभी लोग हैरान हो गए। और अब उसी स्पिरिचुअल पावर के फ्लो में से डिवाइन लॉर्ड इनके सामने पहुँच जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखते साथ ही सभी लोग ग्रीटिंग करने के लिए घुटनों पर बैठ जाते हैं। डीमन किंग कहता है, लॉर्ड हमें अभी पता चला कि आप बुरी तरह से घायल हो गए थे, क्या अब आप ठीक हो? जिस पर डिवाइन लॉर्ड जवाब देते हैं कि एक मामूली सा लाइटनिंग ट्रिबुलेशन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, बस उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी थकावट फील हो रही है, लेकिन बस कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा। खैर तुम सभी को मुझसे मिलना था तो मिल चुके, अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से रवाना हो जाओ ताकि मैं अपने रेस्ट पर ध्यान दे पाऊँ। हालांकि डीमन किंग काफी ज्यादा शातिर था। वो मास्टर एचिन से कहता है कि प्लीज रुक जाए, जहाँ तक मुझे पता है लाइटनिंग ट्रिबुलेशन कोई छोटा मसला तो नहीं हो सकता, और इस ट्रिबुलेशन का 9 हेवंस में अपीयर होना काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। तो मेरे लॉर्ड क्या आपको नहीं लगता कि आपने ये सब कुछ हमारे सामने एक्सप्लेन करना चाहिए? तो प्लीज हमें बताएं कि वो थंडर ट्रिबुलेशन यहाँ पर अपीयर क्यों हुआ था। साथ ही एक और गॉडेस कहने लगी कि आपकी फिनिक्स बर्ड लिंशाओ तो कभी आपसे अलग नहीं रहती, तो फिर आज वो यहाँ पर आपके साथ क्यों नहीं आई? दरअसल ये डिवाइन लॉर्ड मास्टर एचिन ना होकर लिंशाओ थी, उसने ही इन लोगों को उल्लू बनाने के लिए डिवाइन लॉर्ड का फॉर्म लिया है ताकि कुछ दिनों तक इनके मुंह बंद रह पाए। और अब उतने में डिवाइन लॉर्ड गुस्से में इन लोगों से कहने लगे कि मैंने अपने फिनिक्स बर्ड लिंशाओ को एक टास्क दिया है, क्या तुम सभी को ये लगता है कि मैं अपनी हर एक चीज तुमसे पूछ कर करूँगा? मेरे साथ मेरी फिनिक्स बर्ड क्यों नहीं है, इस पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। आफ्टर ऑल मैं तुम सबका लॉर्ड हूँ, इसलिए मेरे सामने तमीज से पेश आओ। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग डिवाइन लॉर्ड के सामने माफी मांगने लगे। अब जैसे उन्हें तसल्ली मिली कि लॉर्ड एचिन महफूज है तो तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। हालांकि डीमन किंग अभी भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुआ था, उसे लगता है कि यहाँ पर जरूर से दाल में कुछ काला होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।